जय श्री महाकाल। क्लास 9th एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी में अपन जो है अध्याय 11 देखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, इसके बारे में अपन जो है जानकारी लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। चलो अब अपन जो है शंकु से संबंधित कुछ जो है जानकारी लेंगे। इससे संबंधित कुछ फार्मूले वगैरह जो है इनको देखेंगे। इसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ेंगे। शंकु, आपके देखो शंकु, शंकु, आपने शंकु देखा होगा। आइसक्रीम जो अपन कोन लेते हैं वो बिल्कुल आपके शंकु जैसा होता है, बिल्कुल इस प्रकार से। ये आपके क्या हो गया, शंकु। क्या आपके शंकु हो गया। आप चाहो तो इसको जोकर की टोपी की तरह उल्टा भी बना सकते हैं। अपन बहुत सी बार बर्थडे वगैरह पर और इन पर जो है लाते हैं बच्चे को पेन, बच्चों को, छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को पहनाने के लिए। तो ये आपके क्या हो गया, शंकु। तो ये जो आपके यहाँ पर रहेगा, ये जो भाग है ये आपके इसकी क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई। और ये वाला भाग जो है यहाँ से यहाँ तक, ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ भी ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये शंकु की क्या हो गई, आपकी त्रिज्या। इसको आधार कहते हैं वैसे। और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको अपन शंकु का क्या कहेंगे, आधार। ये आपके क्या है, शंकु का आधार। शंकु का आधार है यह। यहां पर आधार नीचे है, ये आपके क्या हो गया, शंकु का आधार। ये आपके क्या रहेगा, शंकु का आधार रहेगा। शंकु का आधार। और ये वाला जो भाग है ये आपके शंकु की क्या है, ऊंचाई। ये वाला जो है यहां पर, ये जो है आपके शंकु की ऊंचाई है। ये शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई रहेगी आपकी ये। क्या आपके शंकु क्या होगी, ऊंचाई। और ये वाली जो है इसको कहेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा, आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये वाली जो ऊंचाई है ये आपके क्या हो जाए, इसको एल से लिखेंगे और ये हो जाएगी आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो एल क्या हो गई, आपके तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या आपके क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपके। ये क्या रहेगी, आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई रहेगी आपके। ठीक है। ये वाली जो ऊंचाई है ये आपके क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो अपन एल तो क्या हो गया, देखो आपके एल हो जाएगी आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ए तो क्या हो गया, शंकु के, आर तो क्या है आपके शंकु के आधार की त्रिज्या। ये आर तो क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या। इसको अपन काय से लिखेंगे, आर से। फिर आती है आपके शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, इसको अपन एस से लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ये आपकी क्या रहेगी, एल रहेगी। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। ये आपके क्या रहेगी, तिर्यक ऊंचाई। देखो तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, इसके बारे में अपन देखते हैं अब। ये आप अपन ने शंकु बनाया साहब। ये इस प्रकार से अपन ने शंकु बनाया। ये आपके क्या है, शंकु की ऊंचाई। ये शंकु के आधार की त्रिज्या है आर। और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है। तो देखो यहां पर ये आपके क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ये आपके क्या हो गया, देखो समकोण बन गया। ये वाला त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है अपने। और समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस में लगा सकते हैं। और समकोण त्रिभुज में 90 के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण तो क्या हो गया, एल, तो आपके कर्ण का वर्ग यानी कि एल का वर्ग जो रहेगा, शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो आर है और एक एच है, ठीक है, एच का वर्ग धन आर का वर्ग हो जाएगा। लेकिन ये देखो आपकी तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग है। अगर आप तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहते हो तो इधर वर्ग हटाओगे, इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्गमूल, वर्गमूल एच का वर्ग धन आर का वर्ग। यह आपकी तिर्यक ऊंचाई रहेगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपके एल बराबर क्या आ जाएगी, अंडर रूट एच वर्ग धन आर वर्ग। ये ध्यान रखना, इसका जो मान रहेगा अंडर रूट एच वर्ग धन आर वर्ग रहेगा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, एल का मान आ जाएगा आपके, अगर एच और आर याद है तो। एक ये यहां पर देखो शंकु के नीचे वाला जो भाग है, यहां पर अगर अपन देखते हैं, यहां पर ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, लेकिन ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं शंकु के आधार, आधार कहेंगे इसको। और आधार में भी ये क्या हो गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया आपके शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अगर आप इस शंकु को इस प्रकार से उठा के देखोगे तो इस प्रकार से गोल दिखेगा, वृत्त जैसा दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि पाई आर वर्ग हो जाएगा। आपके शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर वर्ग हो जाएगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आपके पाई आर वर्ग, ठीक है। इसका व्यास भी वही रहेगा जो वृत्त का रहेगा। देखो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहां से यहां तक अगर लेंगे तो ये त्रिज्या है आर, ये भी त्रिज्या, और व्यास क्या हो जाएगा इसका डबल। शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास अगर डी से लिख रहे हो तो ये इसकी त्रिज्या का क्या हो जाएगा, डबल। अगर त्रिज्या निकालोगे तो व्यास का क्या हो जाएगी, आपके आधी, व्यास बटे 2 हो जाएगी त्रिज्या। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अगला देखते हैं। अगर शंकु के आधार की परिधि की बात करते हैं तो वही रहेगी जो वृत्त की रहेगी। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की, ठीक है, चलो नेक्स्ट में लिख देते हैं उधर, ठीक है। ये आपके देखो शंकु है, यह आपके क्या है, शंकु है, और ये इसका आधार है। यह आधार की क्या हो गई, परिधि। तो आपके क्या आ जाएगा, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, इसके आधार की जो परिधि रहेगी वो आपके वही रहेगी जो वृत्त की रहेगी, क्योंकि इसका आधार तो बिल्कुल कैसा है, बोलो वृत्त जैसा ही है। तो इसके आधार की परिधि क्या हो जाए, 2 पाई आर। लेकिन देखो व्यास अभी हाल देखा था अपन ने, त्रिज्या का डबल होता है। तो देखो ये 2 और ये आर की जगह अपन व्यास भी लिख सकते हैं। तो परिधि क्या हो जाएगी आपके, पाई गुणा डी भी हो जाएगी, क्योंकि इस 2r की जगह अपन डी लिख सकते हैं व्यास, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें भी आधार की परिधि में भी ये आएगा, बहुत सी बार पूछा भी गया है। देखो परिधि बटे व्यास बराबर क्या होता, पाई। परिधि बटे व्यास बराबर क्या आता है, आपकी पाई भी आता है, ध्यान रखना। ये तो क्या है, परिधि वृत्त की भी हो सकती है और शंकु के आधार की भी हो सकती है। और ये क्या है, इसका व्यास, यानी कि व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है पाई के बराबर होता है, ठीक है। पाई, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां अपन ने ये तो परिमेय होता है और अपरिमेय के बराबर लिखा है। लेकिन ध्यान रखना यहां जो मान रहेगा वो लगभग मान रहेगा, ठीक है, इसलिए उसको परिमेय लेंगे अपन, अपरिमेय नहीं लेंगे।
चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका। यहां पर आता है, देखो ये तो आधार का क्षेत्रफल भी आ गया, अपने परिधि भी आ गई। ये जो भाग है इसके ऊपर, टोपी के ऊपर ऊपर का भाग जो है, इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। शंकु का क्या कहेंगे इसको? वक्र पृष्ठ। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं और वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये होता है, ध्यान रखना, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ऊपर वाला जो भाग है आपके, वो क्या हो जाए, ये ऊपर वाला भाग जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, और इसका मान क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगर इसमें नीचे वाला भी शामिल कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए, तो इसको कहते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, फिर आ जाता है आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो आधार के क्षेत्रफल में इसका वक्र पृष्ठ और जोड़ दो, और आधार का क्षेत्रफल अभी हाल देखा था अपन ने, पाई आर वर्ग होता है, और वक्र पृष्ठ ये लिखी रखा अपन ने, पाई आर एल। ठीक है, इन दोनों में पाई और आर अगर आप कॉमन ले लेते हो, पाई आर कॉमन ले लिया, पाई कॉमन गया, आर वर्ग में से एक आर गया, एक आर बच जाएगा, पाई आर कॉमन गया, एल। तो क्या आ जाएगा इसका वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल रहेगा। ये ध्यान रखना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पूरा का पूरा ही अगर इसको अपन एक कपड़े में ढक ले, तो पूरा कपड़ा जो रहेगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो होगा आपके पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अगर मैं क्या करता हूं, देखो नेक्स्ट आता है इसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बिफोर वॉल्यूम, यानी कि आयतन। देखो अगर अपन शंकु को क्या किया, अपन ने इस प्रकार से उल्टा किया, और अपन इसमें क्या कर देते, देखो पूरा पानी से अगर भर देते हैं, तो अंदर जो पानी रहेगा वो इसका आयतन रहेगा, यानी कि एक तरह से इसका मटेरियल है इस ठोस का। अगर ठोस भाग है तो इसके अंदर कितना मटेरियल है, पदार्थ है, वो इसका क्या होगा? आयतन। और ये आयतन होता है इसका, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। ये ध्यान रखना, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर वर्ग एच। ठीक है, और देखो पाई आर वर्ग एच बेलन का आयतन भी होता है आपके, पाई आर वर्ग बेलन का आयतन भी होता है। पाई आर वर्ग किसका आयतन होता है? बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का 1/3 शंकु होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपन यहां पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 इंटू इसको अपन बेलन का आयतन भी लिख सकते, बेलन का आयतन, जिसमें से ये शंकु काटा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो इस प्रकार से अपन जो है बेलन बना सकते इसका, देखो, और ये शंकु काट कर निकाल लो, जिसमें से ये बेलन, जिस बेलन में से शंकु काट कर निकाला है, उस बेलन का आयतन का 1/3 किसका आयतन होता है? शंकु का। क्योंकि देखो बेलन का जो आयतन होता है आपकी, बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर वर्ग एच होता है, ध्यान रखना। पूरा जो बेलन है इसका आयतन क्या होता है? पाई आर वर्ग एच, पाई आर वर्ग एच होता है। चलो अब अपन इसके सवाल देख लेते हैं। मैंने आपको सारे सूत्र इसके बता दी है। बहुत लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने। उदाहरण पहला देखो आपके, उदाहरण पहला दिया गया है आपके। क्या कहा इसने? एक लंब वृत्तीय शंकु है, तो ये लंब वृत्तीय शंकु बनाया अपन ने इस प्रकार से। ये आपके क्या है? लंब वृत्तीय शंकु है। ये लंब वृत्तीय शंकु बनाया अपन ने।
लंब प्रति शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई नहीं है ये, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई का मान इसने दिया है 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई एल होती है और ऊंचाई एच होती है, तो तिर्यक ऊंचाई का मान इसने कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई का मान 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या आर लिखते हैं अपन, और ये 7 सेंटीमीटर दी गई है। इसने इसका क्या पूछा है, वक्रपष्टी क्षेत्रफल। लंब प्रति शंकु का वक्रपष्टी क्षेत्रफल पूछा है। देखो तिर्यक ऊंचाई दे रखी इसने, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का जो मान है, तिर्यक ऊंचाई का मान दिया इसने 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का मान भी इसने अपने को दिया गया है। आधार की त्रिज्या को आर से लिखते हैं और इसका मान दिया इसने 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर लिख दिया अपन ने। और उसने क्या पूछा है, वक्रपष्टी क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपष्टी क्षेत्रफल पूछा है, तो अपन डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो शंकु का वक्रपष्टी क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई तो देखो अपने को याद होता है इसे 22/7 होता है। आर और एल तो मान रखना है और आर और एल का मान इसने दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये ऊपर वाला होता है, केवल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला होता है, और जो कि पाई आर एल होता है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपके क्या होता है, पाई आर एल। देखो पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिखा। आर का मान 7 है, 7 लिख दिया। एल का मान 10 सेंटीमीटर, 10 लिखा। यहां देखो 7 से 7 कट जाएंगे और 22 दाम 220, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके आंसर। तो आ जाएगा आपके अतः, अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर आ गया इसका। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था इसने। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसका। नेक्स्ट उदाहरण ये है आपके दूसरा, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। उदाहरण दूसरा देखते हैं। उदाहरण दूसरा है, देखो आपके क्या कह रहा है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी 16 सेंटीमीटर। ये अपन ने शंकु बनाया है, यहां पर ये शंकु है आपके, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई का मान दिया है इसने 16 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, सॉरी यहां पर ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, यहां पर ऊंचाई दी गई, ऊंचाई का मान दिया इसने 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। या आधार की जो त्रिज्या है इसकी 12 सेंटीमीटर दे दी है। ऊंचाई का मान दिया है आपके, उदाहरण दूसरा, उदाहरण 2 है आपके। क्या कह रहा है, ऊंचाई का मान तो दिया है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई एच का मान दिया है इसने 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या को अपन आर से लिखते हैं। और ये आधार की त्रिज्या इसने दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर, तो अपन ने 12 सेंटीमीटर लिखा। आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर थी, तो अपन ने आधार की त्रिज्या को 12 सेंटीमीटर लिख दिया। ऊंचाई का मान 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अपने को एल चाहिए होता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें एल निकालना पड़ेगा। तो देखो एल का सूत्र होता है, एल बराबर होता है √h वर्ग धन आर वर्ग। एल वर्ग धन एच वर्ग धन आर वर्ग होता है। इससे अपन तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अपने को आर और एल का मान चाहिए, तो चलो एल का मान इससे निकाल लेते, तिर्यक ऊंचाई का मान। देखो इसका एच का मान 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा और आर का मान 12, 12 का वर्ग कर दिया अपन ने, अंडर रूट निकाल लेते हैं इसका। 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा आपके, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अपन दोनों को इनको जोड़ देते हैं, 6 और 4 10 की शून्य हासिल 1 हो रहा, 5 4 9 और 1 हासिल का था 10 की शून्य हासिल 1 हो गया। देखो 2 और 1 3 और 1 हासिल का था 4 हो गया। देखो 400 आया और 400 का वर्गमूल तो आपके कितना होता है, 20 होता है। तो आपके एल का मान आ गया है यहाँ पर 20। एल आता है आपके, तिर्यक ऊंचाई जो आ गई आपके 20 सेंटीमीटर आ गई।
एल का मान आ गया। अब उसने पूछा क्या है अपने को, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये लिख दिया अपने डायरेक्ट ही, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान उसने दिया है देखो 3.14, ये लिख दिया अपन ने 3.14। आर का मान जो कि त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है, और एल का मान अभी निकाला अपन ने 20, तो ये लिख दिया 20। अब यहां पर अपने को केवल गुणा करना है, आंसर आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 का गुणा अपन 314 में कर देते हैं। ये क्या हो गया आपके 12 दूना 24 तो ये, और फिर अपन जीरो भी लगा देंगे बाद में। 4 से किया, 4 चौक 16 की 6 हासिल, 1 हो रहा, 4 एकम 4 और 1 5, 4 थी 12 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 5 13 3 हासिल, 1 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और एक जीरो और थी ये, ठीक है, ये जीरो और बची थी ये। लेकिन देखो 2 अंक बाद दशमलव था, तो अपन 2 अंक बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपके आंसर 753.6। क्या आ जाएगा इसका आंसर 753.6 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। तो आपके अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 753.6 सेंटीमीटर वर्ग होगा, 6 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ये आपके इसका आंसर आ गया। चलो देखते हैं आगे, ठीक है, ये आपके आंसर आ गया। इसने और भी पूछा है क्या, इसने देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा उसने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते, देखो ये आपके भुट्टे वाला दे रखा है इसने। तीसरा उदाहरण देखते हैं इसके बाद में, बहुत ही सरल सा उदाहरण है। वो क्या कह रहा है कि एक भुट्टा है, देखो ये इसने आपके आकृति भी दे रखी है, शंकु जैसी है बिल्कुल आकृति, भुट्टे की आकृति बिल्कुल जो है आपकी आकृति जो है इसकी, भुट्टे की आकृति जो है शंकु जैसी दे रखी है उसने। ये जो है भुट्टा है, देखो आपके एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसा है, जैसे आकार का है। देखिए आकृति 11.5 में, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या दे रखी है। देखो सबसे चौड़ा सिरा यानी कि आधार हो जाएगा इसका, आधार की त्रिज्या दे दी इसने 2.1 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान दे दिया इसने। उदाहरण तीसरा है आपके, बहुत ही सरल है। उदाहरण तीसरा है, क्या दिया है इसने, देखो सिरे की त्रिज्या दे रखी, जिसकी सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या है, अर्थात आधार की त्रिज्या है, आर का मान आ गया आपके 2.1 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा उसने, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एच का मान है तो 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 घन सेंटीमीटर वर्ग पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो, तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे। भाई 1 वर्ग सेंटीमीटर में 4 दाने हैं, तो टोटल वर्ग क्षेत्रफल आ जाए तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल दानों की संख्या आ जाएगी। और देखो दाने हमेशा वक्र पृष्ठ पर होते हैं, मतलब उसका जो है देखो भुट्टे का अपने को क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसा है, तो देखो दाने केवल ऊपर ऊपर ही होंगे, तो अपने को क्या करना है, दाने ऊपर होंगे तो ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो अपने को आर और एल चाहिए। तो देखो इसने आर और एच दिया है, तो अपन आर और एल का मान और निकालते हैं। तो एल का मान तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट क्या होती है आपके एच का वर्ग धन क्या होती है आर का वर्ग, और देखो एच का मान तो आपके 20 सेंटीमीटर दे दिया इसने, तो 20 का वर्ग हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा, और आर का मान 2.1 है, तो 2.1 का वर्ग हो जाएगा आपके इसका मान क्या हो जाएगा आपके 2.1 का वर्ग हो जाएगा। चलो देखिए आगे, तो देखो आपके यहां पर 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, और 21 का वर्ग 441 होता है, लेकिन देखो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 400 में 4 और जुड़ जाएंगे, 404.41 हो जाएगा। अगर आप इसका वर्गमूल जो है भाग विधि से भी निकाल सकते हो, ठीक है, भाग विधि से आप भी निकाल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट इसका जो है याद रख लेना, देखो
ठीक है, इसका डायरेक्ट ही आप याद रख लेना 20.11 होता है। इसका क्या होता है आपके 20.11 सेंटीमीटर होता है, आप निकाल सकते हो भाग विधि से। चलो, तो ये आपके एल का मान भी आ गया। एल का मान आ गया, उसमें औसतन 4 दाने 1 सेंटीमीटर वर्ग में। तो पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं अपन, पूरे भुट्टे पर दानों की संख्या, दानों की संख्या बराबर क्या होगा, 4 इंटू भुट्टे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और भुट्टे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पाई आर एल होता है, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 4 दाने हैं, तो टोटल वर्ग सेंटीमीटर में कितने दाने होंगे, 4 का अपन क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये 4 तो अपन ने ऐसे लिख दिया। पाई का मान आप चाहो तो 22/7 लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ कटेगा भी है, देखो आर से, ये आर से कट जाएगा, तो 22/7 लिख देते अपन। और आर का मान देखो 2.1 है, 2.1। एल का मान अपन ने निकाल लिया है, देखो ठीक है, एल का मान 20.11 है, तो लिख दिया अपन ने 20.11। यहाँ देखो 7 से इसको काटेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आप क्या आ जाएगा। अपन अब इनका सबका क्या करना, अपने को गुणा करना है, ठीक है ना। यहाँ आप इन सबका अपन क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखो आपके इसका गुणा होगा, यहाँ पर इसका जो गुणा होगा, चलो अपन इनका सबका गुणा करेंगे, सबका गुणा करेंगे तो आपके आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो इन सबका अपन गुणा कर लेते हैं। आपके देखो 22 तो ये हो गए, आपके 22 तो ये हो गए, 88 आपके जो है यहाँ पर 88 तो ये हो गए है। 88 में अपन 3 से और गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा किया, तीनों 8 24 के 4 हासिल, 2 तीनों 8 24 25 26 हो गए। या आपके 264 तो ये हो गए। 264 का गुणा अपन जो है 264 में अपन 20.11 का और गुणा कर लेते हैं। देखो 4 से किया, 11 चौक 44 हो जाएगा, और ये 0 ऐसे लगा दिया, 4 दूना 8। फिर 6 से किया, 11 छंग 66 हो जाएगा, ठीक है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 0 आया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर अपन 2 से करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 0 आया, फिर 2, तो 4 आ रहा, 6 4 10 की शून्य हासिल, 1 हो गया, 6 2 8, और एक हासिल का था 9, 8 और 2 10, 10 की शून्य हासिल, 1 हो गया आपके, 2 और 1 3 हो गया, और ये भी कितना हो गया 3। अब देखो आपके दशमलव 2 अंक तो ये है, और एक और अंक ये, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो आपके आंसर आ जाएगा, आपके देखो 330.904 आ रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 330.904 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 7 या 21 हो गया, 22 चौक 88, 22 चौक 88 हुए। 88 में अपन ने 3 का गिना किया, तीनों 8 24 के 4 हासिल, 2 8 24 25 26 सही आए। फिर अपन ने इससे गुणा किया, 4 से किया, 4 11 चौक 44, 0 4 दूना 8 से 11 छंग 12 हो गया, 4 दूना 22 0, और देखो यहाँ पर आया आपके 2 से किया था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके कितना आएगा, 4 4 होगा, 4 और 1 5 हो रहा है। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपके 5 हो गया, देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। देखो 530.904 इतना आंसर आया आपके। देखो ये यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं आएगा आपके ना, क्या आया, इन सबका गुणा क्या आया आपके, देखो गुणा अपन ने गलत किया था, ये आपके कितना आया, 530.904 आया। देखो 904 आया, ये क्या है, देखो पूरे भुट्टे पर दानों की संख्या है आपके,
पूरे भुट्टे पर दानों की संख्या है, तो देखो ये आपके कोई दाने जो है कोई भिन्नात्मक नहीं होंगे या फिर दशमलव में नहीं होंगे, ठीक है। 530 या 531 दाने आप मान सकते हो, ठीक है। पॉइंट में नहीं रहेंगे, आपके ध्यान रखना 530 या 531 दाने हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ अगर ये संख्या 5 से बड़ी होती तो इधर एक बढ़ा देते हैं तो 531 दाने लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका मान क्या आ जाएगा आपके 531 दाने हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण आ जाता है आपके, देखो नेक्स्ट उदाहरण की प्रश्नावली आपके आ गई, देखो 11.1 का पहला प्रश्नावली, 11.1 का पहला सवाल है आपके। एक शंकु के आधार का व्यास दिया है, देखो इसने शंकु के आधार का व्यास दिया है, देखो ये शंकु है, इसके आधार का व्यास दे रखा है इसने। तो आधार के व्यास से अपन क्या करेंगे, आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो देखो अपन त्रिज्या आधार के व्यास से आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। आधार का व्यास एक 10.5 था, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, 10.5/2 आ जाएगा। इसका आधार के व्यास से आधार की त्रिज्या निकाल ली। तिर्यक ऊंचाई दे दी उसने 10 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई एल होती है, एल का मान दिया उसने 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके क्या होता है, पाई आर एल होता है, और इसमें आर और एल का मान ही अपने को चाहिए होता है। तो देखो आर और एल दोनों ही दिए हैं, तो अपन मान रखेंगे, आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही अपन ने प्रश्न पहला है आपके 11.1 का प्रश्न पहला है, क्या आपके डायरेक्ट क्या आ जाए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा अपन ने, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपकी क्या होगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपकी क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का मान अपन ने 22/7 लिखा, आर का मान देखो अपने 10.5/2 है, 2 लिख दिया। एल का मान आपके 10 है, 10 लिख दिया अपन ने। देखो यहां पर अपन काटते हैं, देखो 2 से इसको काट लिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 से काटा, 7 से काटा, 7 एकम 7, और दशमलव है, दशमलव लगा दिया, 7 5 35। अपन गुणा करेंगे तो 11 5 55 का 5 हो जाएगा, हासिल 5 हो गया, 11 एम 11, 11 और 5 हासिल के थे, 11 और 5 16 हो जाएगा, और ये 0 लगा दिया अपन ने। 10 का और गुणा करें 0 आ जाएगी, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके 165 सेंटीमीटर वर्ग। क्या आपके इसका आंसर आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखो दूसरा, देखो 11.1 का दूसरा, अतः शंकु का, अतः अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर वर्ग होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 165 सेंटीमीटर वर्ग होगा। उदाहरण नंबर या आपके जो है 11.1 का तीसरा सवाल देखते हैं। इस तीसरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसके बाद में बहुत ही सरल सरल सवाल है शंकु के। यहाँ पर देखो आपके आया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर वर्ग है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, एक तो आधार की त्रिज्या और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने। तो देखो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने पूछा है, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो आपके शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। तो देखो आर और एल चाहिए होता है अपने को, तो देखो आर और एल अपने को निकालना पड़ेगा। इसने तिर्यक ऊंचाई तो दे रखी है, इसने तिर्यक ऊंचाई का मान तो दे दिया 14 सेंटीमीटर, और देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है, ये लिख दिया अपन ने, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने दिया है देखो आपके 308 सेंटीमीटर वर्ग, 308 सेंटीमीटर वर्ग दिया इसने।
ठीक है। लेकिन देखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है, बराबर इसका मान दिया है इसने 308। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पाई आर एल, पाई आर एल का मान दिया मतलब 308। देखो पाई का मान तो अपन जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 लिखा। आर का निकाल रहे हैं अपन, तिर्यक ऊंचाई इसने दे रखी है 14। ठीक है, इसने दे रखी, देखो तिर्यक ऊंचाई का मान 14 सेंटीमीटर है। तीसरा सवाल देख रहे हैं अपन 11.1 का आपके, तीसरा है बराबर 308 ऐसे लिख दिया अपन ने। देखो यहां पर आर निकालेंगे तो ये आपके इधर देखो ये 22/7 इधर जाएंगे, उलट गुणित हो जाएंगे, 22/7 इधर जाएंगे तो आपके क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/22। और ये देखो आपके 308, 308 ऐसे लिखा, ये 14 इधर जाएंगे तो बटे में चले जाएंगे। अब अपन इनको काटते हैं, देखो 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, चाहो तो यहां भी काट सकते थे आप। यहाँ 2 से काटा, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 22 साते 154 होता है, 22 से इसको काट दिया अपन ने, तो आपके आर का मान भी आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो आर भी आया और एच भी आ गया, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो अब डायरेक्ट ही अपन जो है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अतः शंकु का, ये आधार की त्रिज्या भी इसने पूछी थी, तो आधार की त्रिज्या का मान 7 आ गया। सेकंड नंबर पर उसने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसका फार्मूला मैं आपको पहले समझा चुका हूं, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। देखो पाई का मान 22/7 लिख दिया अपन ने, आर का मान अभी अपन ने 7 निकाला, ये 7 लिखा, फिर आर का मान 7 लिखा, एल का मान दिया उसने 14, तो ये 14 लिख दिया। यहां पर देखो ये 7 से 7 कट जाएंगे तो यहाँ 22 बच जाएंगे, 7 दून 14 और 7 और जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, तो अपन गुणा करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, देखो 21 दूना 42 का 2 हासिल 4 हो जाएगा, 21 दूना 42 या फिर 22, 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 दूना 44, 45, 46 हो गया, 462 आपके सेंटीमीटर वर्ग आंसर आ गया। ये आपके दोनों आंसर आ गया। अतः आपके जो है शंकु के आधार की त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर होगी, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते चलो आंसर। अतः अतः शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ये आपके दोनों आंसर हो गया इसका, ये आपके तीसरा सवाल था। इसके बाद में अपन जो है चौथा सवाल देखते हैं। शंकु के आधार आकार, शंकु के आकार का एक तंबू है। देखो आपके चौथा सवाल आ जाता है, बहुत ही सिंपल, 11.1 का आपके चौथा प्रश्न आ गया। क्या कह रहा है, एक शंकु के आकार का तंबू है, एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, एक शंकु के आकार का तंबू है, ये आपके शंकु के आकार का तंबू है, ये 10 मीटर ऊंचा है, ऐसा कह रहा है। इसकी ऊंचाई दे दी उसने 10 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई दे दी इसने 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा है, और इसके आधार की त्रिज्या आर का मान भी दे दिया इसने 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या भी इसने दे दी है, आपके आर का मान भी दे दिया इसने 24 मीटर है, 10 मीटर ऊंचा आधार की त्रिज्या 24 मीटर ज्ञात कीजिए। एक तो तिर्यक ऊंचाई पूछी है, और तंबू में लगे कैनवास की लागत। ठीक है, तंबू में जो कैनवास लगेगा, देखो कैनवास केवल ऊपर लगाया जाता है, कैनवास क्या होता है, तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कपड़ा। तो यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, भाई 70 रुपए 1 मीटर की, टोटल जितना मीटर होगा 70 का गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले देखो एल, उसने क्या पूछा है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई पूछी है, तो डायरेक्ट अपन तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल होती है, और एल का मान होता है √h वर्ग धन r वर्ग हो जाएगा।
और एच का मान देखो इसने दिया है 24, 24 का वर्ग हो जाएगा। आर का मान देखो, एच का मान तो इसके पास 10 से है ना, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे लिखने में। एच का मान तो आपके 10 का वर्ग हो जाएगा और आर का मान जो है 24 से 24 का वर्ग हो जाएगा। तो देखो आपके 10 का वर्ग तो 100 हो जाएगा और 24 का वर्ग 576 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 676 आ रहा है आपके। इसका जो मान आ रहा है आपके कितना आ रहा है, 676 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, इसका मान कितना आएगा आपके, 676 आ जाएगा। टोटल इसका जो मान आएगा आपके 676 आ जाएगा। 676 के देखो आपके गुणनखंड नहीं होंगे यहाँ पर। 676 के अगर आप गुणनखंड करोगे, दो से क्या, दो तिया 6, दो तिया 6, दो आठी 16, दो से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नम 18 और 13 13, 169। यानी कि ये आपके देखो 26 का वर्ग हो जाएगा। ये इसको क्या लिख, ये आपके 676 हो रहा है, तो इसका वर्गमूल आपके कितना आ जाएगा, 26, 26 मीटर आ जाएगा आपके। इसका मान क्या आ जाएगा, 26 मीटर आ जाएगा आपके। अपन अंडर रूट निकालेंगे ना इसका, तो क्या आ जाएगा आपके 26 मीटर। तो देखो ये आपके तिर्यक ऊंचाई आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई पहले नंबर पर तो। और दूसरा क्या, तंबू में लगे कैनवास की लागत, 1 मीटर पर कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, तो तंबू में लगे कैनवास की लागत, डायरेक्ट अपन कैनवास की लागत लिख देते हैं। तंबू में लगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत पूछ रहा है वो। तो देखो कैनवास की लागत, कैनवास चूंकि केवल वक्र पृष्ठ में लगाया जाता है, ठीक है, और उसने क्या कहा, 1 वर्ग मीटर के 70 रुपए है। तो देखो पाई आर एल में अपन कैनवास लगाएंगे, केवल वक्र पृष्ठ में कैनवास लगाया जाता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है पाई आर एल। लेकिन एक एक ये टोटल वर्ग मीटर आ जाएगा जिसमें कैनवास लगेगा, और 1 वर्ग मीटर के 70 रुपए, तो इतने वर्ग मीटर कितने होंगे, तो बस इसमें अपने को क्या करना है, 70 से गुणा करना है। तो 70 इंटू पाई का मान आपकी क्या हो जाए, 22/7। आर का मान दिया है देखो इसने 24, ये लिख दिया अपन ने 24। एल का मान निकाला अपन ने 26, तो ये लिख दिया अपन 26। देखो यहाँ 7 से काट देंगे, 7 दान 70। बस अपने को क्या करना है, तीनों का गुणा करना है, तो गुणा करने से अपने आंसर आ जाएंगे। चलो गुणा कर लेते हैं अपन। ठीक है, पहले 26 और 24 का कर लेते हैं। पहले अपन 26 में 24 का गुणा करते हैं। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, 26 दूना क्या हो गया आपके 52, 4 2 6, 624। तो ये हो गया। इसमें अपन 22 से और गुणा कर लेते हैं, तो 22 से गुणा करेंगे, 24 दूना 48, 6 दूनी 12, तो 1248। ये हो गए 8, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 4 2 6 और 1 7, 3 और 1। तो आपके कितना आया, ये 13,728। तो ये आ गया, और एक जीरो और ये थी, तो ये आपके आ गया देखो 1,37,280 रुपए लागत आएगी उसकी। क्या आ जाएगी आपके, क्योंकि डायरेक्ट अपन ने तंबू में लगे कैनवास की लागत लिखा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके मीटर वर्ग नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा आपके। डायरेक्ट लागत निकाल ली अपन ने, 1,37,280 रुपए जो है कैनवास के आपके क्या आ जाएगी, लागत आ जाएगी। तो आपके दोनों आंसर आ गए अपन। चलो यहाँ लिख देते हैं अपन आंसर इसके। अतः अतः तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो कितनी आई आपके 26 मीटर, तथा कैनवास की लागत, कैनवास की लागत रुपये 1,37,000, 1,37,280 रुपये होगी। ठीक है, 1,37,280 रुपये होगी। ये दोनों आंसर आ गया आपने। चौथा सवाल हो गया अपन। अब जो है पांचवा सवाल देखते हैं इसी का। पांचवा सवाल आ जाता है आपके 11.1 का पांचवा। बहुत ही सरल सरल से सवाल है, बहुत ही सरल सरल से सवाल है। आपको एक बार जो है इस स्टार्टिंग में इस वीडियो को जरूर देखें आप, ताकि इसके सारे फार्मूले आपके क्लियर हो जाए ना। देखो 8वां है आपकी,
आठवां, सॉरी पांचवा है, 11.1 का पांचवा बोल रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। त्रिपाल की वो लंबाई पूछ रहा है। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, अपने को 20 सेंटीमीटर त्रिपाल की लंबाई अतिरिक्त लगेगी। इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल की अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा। ये अपने को जो है अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर और ले लेना है और उसके बाद में अपन जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 3 मीटर तो चौड़ाई है त्रिपाल वाला, इसका जो है त्रिपाल की चौड़ाई ऊंचाई सब दे। पांचवा है अपने, देखो क्या कह रहा है कि 8 मीटर चौड़ाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। भाई इसने चौड़ाई तो दे दी, लंबाई पूछ रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन देखो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। और देखो अपन त्रिपाल जो लगाएंगे शंकु के ऊपर केवल वक्र पृष्ठ में लगाएंगे तो पहले, और उसने क्या कहा अतिरिक्त कितनी लगती, देखो 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो देखो यहां पर इसने क्या दिया है, शंकु के आकार का जो है वो तंबू बना रहा है। इसमें क्या क्या दिया है देखो अपने को वो लिख देते हैं। उसने क्या दिया है 8 मीटर ऊंचाई, एच का मान दे दिया उसने 8 मीटर। इसकी जो ऊंचाई दे दी तंबू की वो 8 मीटर हो दे दी इसने, 8 मीटर ऊंचाई है। और त्रिज्या का मान दे दिया इसने 6 मीटर, आर का मान भी दे दिया इसने 6 मीटर है। और शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का मान भी दिया इसने 3.14। तो देखो त्रिपाल जो लगाते हैं अपन शंकु में केवल वक्र पृष्ठ पर लगाते हैं, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो त्रिपाल लगेगा वो निकाल लो और अतिरिक्त कितना है बोलो 20 सेंटीमीटर इसमें और जोड़ देंगे तो वो लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं शंकु में प्रयुक्त त्रिपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु में प्रयुक्त त्रिपाल क्या हो जाएगा बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल हो जाएगा। लेकिन देखो अपने को एल निकालना पड़ेगा यहां से। अगर आप एल निकालोगे तो अंडर रूट क्या होता है, देखो एच का वर्ग धन आर का वर्ग हो जाएगा। यहां से अपन पहले जो है क्या करते हैं, एल का मान जो है निकाल लेते हैं। एल का मान अपन पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अंडर रूट तो ऐसे लिखा, एच का मान 8 का वर्ग हो जाएगा और आर का वर्ग यानी 6 का वर्ग। देखो आपके 8 का वर्ग तो 64 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 हो रहा है। 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 64 और 36 100 हो रहा है और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा आपके। तो एल का मान कितना आ गया 10 मीटर आ गया। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है ऐसा वो बोल रहा है। तो पाई की जगह अपन ने 3.14 लिखा। आर का मान देखो 6 है, एल का मान अभी अपन ने 10 निकाला 10 लिख दिया अपन ने। तो देखो 6 से गुणा करेंगे, इसमें 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 हो रहा है, 6 कम 6 और 2 8 हो जाएगा और 6 3 18 हो गया। और एक जीरो और ये लगा दी, 1-2 अंक बाद दशमलव लगाना तो ये 1-2 अंक बाद दशमलव लगा दिया अपन ने। तो आपके इतने मीटर स्क्वायर त्रिपाल लगेगा इस शंकु के वक्र पृष्ठ पर, क्योंकि त्रिपाल केवल अपन छाया करते हैं तो केवल ऊपर लगाते हैं, तो इतना त्रिपाल प्रयुक्त होगा। लेकिन उसने क्या कहा, चौड़ाई तो दे रहा वो, त्रिपाल की क्या दे दी उसने, चौड़ाई दे दी, लंबाई अपने को पूछी है, त्रिपाल दे दिया, इससे इसको बनाना है, इससे इसको बनाना है। तो देखो वो क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। भाई इसकी 3 मीटर तो चौड़ाई है, वो बोल रहा है इसकी लंबाई कितनी लगेगी, लंबाई पूछ रहा हो। लेकिन देखो लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, और वो क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखो लंबाई गुना चौड़ाई, त्रिपाल की क्या हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, त्रिपाल का क्षेत्रफल। और त्रिपाल तो केवल अपन ऊपर लगा रहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा आपके 188.4 के।
और देखो चौड़ाई का मान इसने दिया है 3 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो चौड़ाई तो अपन 3 मीटर लिख देते हैं, तो लंबाई आ जाएगी 3 इंटू 188.4। तो ये 3 इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो आपकी लंबाई आ जाएगी 188.4 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 से काटा 3 छंग 18, फिर 3 दूना 6 दशमलव लगाया, 2 बचा 3 8 24, ये आया। लेकिन देखो 62.8 लंबाई आई, लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसकी कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल की अतिरिक्त लगेगा, 20 सेंटीमीटर और अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो अतः सही लंबाई, ठीक है, सही लंबाई, सही लंबाई अपन क्या करेंगे, ये जो लंबाई आई आपके 62.8 मीटर, इसमें अपन 20 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे। लेकिन देखो ये सेंटीमीटर है, तो अगर मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देंगे ना, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो देखो 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की शून्य हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, देखो 62.8 में अपन 0.2 और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अपन 0.2 और जोड़ेंगे। अगर अपन ये 0.2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 की शून्य हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3 और ये 6। तो कितना आ रहा है, देखो आपके 63 मीटर। आपके आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपके 63 मीटर आ जाएगा। 63 मीटर लंबा त्रिपाल की जो लंबाई लगेगी आपके 63 मीटर होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो अपन छठा देखते हैं। देखिए वेरी आईएमपी है ये भी। देखो आपके क्या कह रहा है कि एक शंकु के छठा प्रश्न 11.1 का आपके छठा प्रश्न है। प्रश्न छठा है, देखो आपके प्रश्न क्या है, क्या आपके प्रश्न है, ठीक है। शंकु के आकार की एक गुंबद, आपके एक गुंबद क्या है, शंकु के आकार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे दिया। शंकु के आकार की है भाई एक गुंबद जो है, इस प्रकार से गुंबद जो है शंकु के आकार की है साहब। ये गुंबज है, जैसे मंदिर के ऊपर होती है, ठीक है, और बहुत सी जगह होती है। तो ये गुंबज है साहब, शंकु के आकार की है। गुंबज जो है शंकु के आकार की है। तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे दिया। देखो तिर्यक ऊंचाई दे दी इसने, तिर्यक ऊंचाई का मान दिया इसने कितना, 25 मीटर, और आधार का व्यास दिया है 14 मीटर। व्यास से अपन जो है क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लें, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो देखो एल का मान तो दे दिया इसने आपके 25 मीटर, और व्यास से मैंने त्रिज्या निकाल ली, मतलब 14 में अपन ने 2 से भाग लगा दिया, 2 7 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गया आपके, मीटर सॉरी, ठीक है, यहां सब मीटर में दे रखे हैं, 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर त्रिज्या आ गई। वो क्या कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय। इस गुंबद के ऊपर ऊपर जो है वो सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, अपने को खर्चा निकालना है। देखो इसका वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से 100 वर्ग मीटर पर अगर जो है, देखो अगर वो 100 वर्ग मीटर पर सफेदी करता है, 100 वर्ग मीटर पर सफेदी करता है, तो 210 रुपए का व्यय आता है। 100 वर्ग मीटर पर अगर सफेदी करता है वो, तो आपके 210 रुपए आता है व्यय जो है। तो देखो 210 100 मीटर वर्ग की लागत 210 रुपए है, तो आपके देखो 1 वर्ग मीटर की निकालेंगे अपन, तो 210 में अपन क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, तो 2.1 आ जाएगा। ये 1 वर्ग मीटर की लागत आएगी। अब तो टोटल वर्ग मीटर कितनी लागत आएगी अपन गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके। तो अपन डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, देखो सफेदी कराने का व्यय डायरेक्ट ही लिख देते अपन, गुंबद पर, गुंबद पर सफेदी का व्यय, ठीक है, सफेदी का व्यय। तो क्या करेंगे अपन 210 बटे 100 कर देते हैं इसमें, देखो डायरेक्ट ही 210 बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा आपके गुंबद का क्षेत्रफल, और गुंबद चूंकि इसका वक्र पृष्ठ रहेगा जो कि पाई आर एल रहेगा, तो अपन ने क्या किया, पाई आर एल से इसको गुणा कर दी।
ठीक है, क्योंकि गुंबद का क्षेत्रफल जिस पर अपन सफेदी करना है, केवल गुंबद का ऊपरी ऊपरी भाग पर सफेदी होगी तो आपके गुंबद का क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्रपष्टी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये अपन ने 210/100 तो ऐसे लिख दिया। पाई का मान आपके नहीं नहीं दिया है इसने, तो 22/7 का प्रयोग भी कर सकते हैं अपन। और आर का मान देखो 7, एल का मान दिया है इसने 25, ये 25 लिखा अपन ने। तो देखो यहाँ पर अगर अपन काटते इसको 210/100 था इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 25 है। तो देखो 7 से 7 काटा अपन ने और अपन केवल गुणा कर लेते, चलो इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे। जीरो आप यहां से जीरो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 25 दूना 50 हासिल 5 हो जाए, 25 दूना 50 और 5 55 हो गया है। ठीक है, इसमें अपन जो है 21 का गुणा और कर लेते हैं। चलो ये जीरो और बच रही अपन, इसकी भी जीरो है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 21 पांजे 105 होता है। वैसे भी आपके 5 5 1 1 और ये 2 जीरो, 2 जीरो और ये आई। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो अपन क्या करेंगे, ये हटा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपके कितने पैसे आ जाएंगे, 1155 रुपए आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, सफेदी कराने का जो व्यय आएगा उसके ऊपर 1150 रुपए का व्यय आ जाएगा आपके। क्योंकि देखो 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर जब वो सफेदी करता है 210 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो एक वर्ग मीटर का तो बहुत कम लग रहा है आपके, करीबन जो है 2 रुपए 10 पैसे आ रहा है। तो टोटल गुंबद पर आपके सफेदी कराने का जो व्यय आएगा, ठीक है, अपन ने इसका गुणा इधर किया था। 25 दूना 50, शून्य हासिल 5 आ गया। 25 दूना 50, 5 55 बिल्कुल सही आया आपके। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 1 1, 2 जीरो और ये लगा दिया अपन ने। ये 2 जीरो 100 की, ये और ये 2 जीरो काटी थी, 1155 रुपए बिल्कुल सही है। अतः अतः गुंबद पर सफेदी सफेदी का व्यय कितना आएगा आपके, रुपए 1155 होगा, 1155 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका आ जाता है देखो आपके शंकु के आधार की, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और ये दे रखी है देखो इसने। ठीक है, चलो इसको देखते हैं अपन। क्या कह रहा है, शंकु के आकार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई, और ये तो छठा था, हो गया आपने। सातवां देखो, अब अपन सातवां प्रश्न देखते हैं 11.1 का। आपके प्रश्न क्रमांक 7वां आ रहा है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। भाई सारे जोकर की टोपी शंकु के आकार की ही होती है साहब, लगभग लगभग शंकु के आकार की एक टोपी है। जोकर की टोपी जो है शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आर का मान दिया है इसने 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई दे दी इसने 24 सेंटीमीटर है। एच का मान दे दिया इसने 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते लगेंगे। ठीक है, अरे भाई एक टोपी में कितने लग रहा है उसको निकालो और 10 का गुणा कर देंगे तो टोटल गत्ता आ जाएगा। तो अब देखो केवल अपन जो है शंकु जो बनाएंगे, जोकर की टोपी बनाएंगे, तो केवल अपन गत्ता जो लगाएंगे, पुष्टा जो लगाएंगे, केवल टोपी के ऊपर ऊपर लगाया जाता है। तो यानी कि अपने को वक्रपष्टी क्षेत्रफल निकालना उसका, और उसमें 10 से गुणा करेंगे तो टोटल गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो गत्ता ऊपर लगाया जाता है, तो वक्रपष्ट निकालेंगे तो अपने को पहले जो है एल भी निकालना पड़ेगा। तो देखो इसने एच का मान तो दे दिया था सर्वप्रथम, तो उसने आर का मान दिया था 7 सेंटीमीटर, फिर उसने ऊंचाई दे दी थी 24 सेंटीमीटर। फिर एल निकाल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट एच का वर्ग धन क्या होगा आपके आर का वर्ग, और एच का मान तो आपके 24 से है, 24 का वर्ग। आर का मान आपके 7 है, 7 का वर्ग हो जाएगा। और देखो 24 का वर्ग आपके 576 होता है, 576 होता है, और 7 का वर्ग गुण 50 होगा। दोनों को जोड़ूंगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1 7 4 11 12 की 2 हासिल 1, 625 हो रहा है। ये टोटल कितना आया आपके 625, और 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा आपके। एल का मान भी आ गया है। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्ट ही लिख रहे हैं 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, 10 टोपियां
टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। देखो एक टोपी बनाएगा तो पाई आर एल के बराबर गत्ता लगेगा, लेकिन 10 टोपियां बनाना है तो 10 का इसमें क्या करेंगे अपन, गुणा कर देंगे। 10 का अपन इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ता आ जाएगा 10। तो ऐसे लिखा, पाई का मान 22/7 लिख दिया अपन ने। आर का मान देखो निकाल दिया था इसने 7, एल का मान अपन ने 25 निकाला, 25 लिख दिया अपन ने। देखो यहाँ आपके 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे, अभी किया था वैसे 550 आता है, फिर भी कर लेते चलो। ये 7 से 7 कटा, 25 दूना 50 की शून्य हासिल, 5 25 दूना 50 और 5 55, और ये 0 और लगा दी एक और तो कितना आया, 5500 सेंटीमीटर वर्ग। 5500 सेंटीमीटर वर्ग गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा। अतः 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके, 5500 सेंटीमीटर वर्ग होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।